हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम एक हेड को डिस्कस करने वाले हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरिया रिगार्डिंग डिवेंचर्स के संबंध में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, तो इसका पहले हम मीनिंग जान लेते हैं, देन इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे दो उसको करेंगे, फिर हम उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ डिवेंचर्स होल्डर्स पे कर देते हैं कोई पार्ट या फिर होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉज जो अब तक मेड नहीं हुई है। जो ऐसा अमाउंट जो रिसीव हो गया डिवेंचर होल्डर से कॉल पर इन एडवांस पर, वो कहलाया जाता है आपकी कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई वो एडजस्ट होती है टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉल्स एज व्हेन दे बिकम ड्यू। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है, कॉल्स पेड इन एडवांस हुआ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है कॉल्स पेड इन एडवांस में। ठीक है, तो जो कॉल्स पेड इन एडवांस है वो एक तरीके से लाइबिलिटी हुई कंपनी की, जो कि अंडर ऑब्लिगेशन आई अगर प्रोवाइडेड की गई प्रोस्पेक्टस में, जहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है इस अमाउंट का उस डेट से जब हमने ये रिसीव किया उस डेट तक जब तक कि कॉल ड्यू है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो एक स्टिपुलेशन जनरली मेड होती है प्रोस्पेक्टस में इस रिगार्डिंग में कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और कंपनी के द्वारा क्या टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एग्रीमेंट में है जो बिटवीन द कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स में है। तो इनके रिगार्डिंग आपकी दो एंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो एक एंट्री आएगी जब आप अमाउंट रिसीव्ड करोगे, जब कॉल्स पेड इन एडवांस होगी। दूसरी एंट्री आएगी जब इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा, तो क्या एंट्री आएगी। तो फर्स्ट एंट्री है जो फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। तो सिचुएशन में क्या एंट्री बनती है आपकी बुक्स ऑफ कंपनी में, एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in तो टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आई। उसके बाद में जब इंटरेस्ट की एंट्री आएगी तो क्या आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉल्स इन पेड अकाउंट जो है कॉल्स इन पेड एडवांस, और आप कॉल्स इन एरियर शेयर्स में भी पढ़ चुके हैं, तो एंट्रीज इसकी वैसी ही है। ठीक है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो कॉल्स इन कॉल्स पेड इन एडवांस जो है वो राइट ऑफ होगा, क्लोज बाय होगा डेबिट करके जब हम कॉल को रिसीव करेंगे। कॉल जब हम रिसीव करेंगे तो सिचुएशन में ये यहाँ पर जैसे क्रेडिट हुआ है, तो जब हम रिसीव के अमाउंट जब आएगी तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और कॉल्स पेड इन एडवांस ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक, और ऐसे करके। ठीक है, जब कॉल्स इन कॉल पेड इन एडवांस विल बी रिटर्न ऑफ होगी और क्लोज्ड करेंगे जब हम डेबिट कर, तब जब हम क्लोज करेंगे तब हमें डेबिट करनी होगी कॉल्स पेड इन एडवांस को। ठीक है, बस इतना सा है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या कहता है। कोई पेपर मार्ट लिमिटेड कंपनी है, वो इशू कर रही है 10,000 डिवेंचर्स को। 12% डिवेंचर्स है 100 ईच के, जो कि पेबल हो रहे हैं इस तरीके से। 20 है आपके एप्लीकेशन पे, ₹30 है आपके अलॉटमेंट पे, और ₹50 है आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, सारे डिवेंचर्स अप्लाइड हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का है। 10,000 उसने इशू किए तो 10,000 के लिए ये एप्लीकेशन आए हैं। ठीक है, तो ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड। अशोक the applicant of 200 debentures paid the entire amount on his holding on allotment, passed necessary general entries in the books of paper part limited। ठीक है, इसमें क्या है, पेपर मार्ट लिमिटेड ने इशू किया आपके 10,000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर वाले,
100 ईच के, जिसमें आपके 20 रुपये हैं एप्लीकेशन पर, 30 रुपये हैं आपके अलॉटमेंट पे, बाकी के 50 रुपये हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 20, 30, 50, 50, 100, 100 यहाँ पर ये ईच पूरे हुए। उसके अलावा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये 50 रुपये आ गए। सारे डिवेंचर सप्लाइड हुए हैं, मनी ड्यूली रिसीव्ड हुई है। एक पर्सन है अशोक, जिसके पास 200 शेयर होल्डर्स थे, उसने जो है अपना अमाउंट, जो एंटायर अमाउंट है वो पेड कर दिया, जो उसने होल्डिंग किया हुआ है अलॉटमेंट के साथ ही, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा उसने पहले ही कर दिया पेमेंट। तो सिचुएशन में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें एंट्रीज पुट करनी है और अपनी अमाउंट लिखनी है। तो आइए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, अभी हम यहाँ लिख लेते हैं कितने शेयर्स थे आपकी, कितने डिवेंचर थे, 10,000 डिवेंचर्स थे, ठीक है, 10,000 इशू किए हैं। और आपके एप्लीकेशन पे कितने दे रखे हैं, एप्लीकेशन पे हैं आपकी 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 30, तो एप्लीकेशन पे हैं आपके 20, अलॉटमेंट पे हैं आपकी 30, फर्स्ट एंड फाइनल पे आपके दे रखे हैं 50, और एक 200 शेयर डिवेंचर होल्डर है जिसने अमाउंट पहले ही पेमेंट कर दिया आपका अलॉटमेंट के साथ। 200 का पर्सन यहाँ पर लिख दिया, मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी है आपकी, 10,000 इशू करे हैं, 20 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, तो कितने आए आपके, 10,000 शेयर इशू किए, 20,000 एप्लीकेशन पे हैं, तो कितने आए आपके 2 लाख रुपये, ठीक है ना, सिंपल। ये बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹20 ईच। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना आया आपका, 2 लाख रुपये, ठीक है ना। ट्रांसफ़र कर दिया हमने इसे डिवेंचर्स अकाउंट में। अब अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी अलॉटमेंट की मनी ड्यू की, 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 आपके शेयर्स थे, सॉरी डिवेंचर्स थे, 30 रुपये के आपके अलॉटमेंट है, तो कितने आए, 3 लाख। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, एक पर्सन है जो जिसका नाम है आपका अशोक, 200 शेयर होल्डर्स का वो पर्सन है, उसने पैसा जो है आपका अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया, बाकी का पैसा क्या हुआ, कॉल पे आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुई, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे रिसीव के साथ। बैंक अकाउंट की जो एंट्री होगी, जो हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट को, उसके साथ ही कॉल्स पेड इन एडवांस को हम मेंशन करेंगे। तो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स पेड इन एडवांस ऑन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 200 डिवेंचर्स थे और 50 रुपये की इसकी कॉल थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितने आए यहाँ पर आपके आए, 10,000 रुपये यहाँ हमने क्रेडिट किए। उसके अलावा बाकी का पैसा कितना था, आपके जो 10,000 शेयर्स थे वो 30 वाले थे, 30 थे अलॉटमेंट पे, तो कितने आए यहाँ, 3 लाख। तो यहाँ कितना आया आपका टोटल, 3,10,000, क्लियर इतना। फिर अब हम इसको रिसीव करेंगे, ठीक है ना।
ये यहाँ रिसीव तक हो गई अलॉटमेंट की। अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। तो क्या आएगी, 12% वेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने हैं, 10,000 के आपके डिवेंचर हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पे 50 रुपये हैं, तो कितने आए यहाँ पर आपके 5 लाख। ठीक है ना, ये ड्यू हुई। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट कराया था उससे पहले आपको बताया था, जब आप कॉल्स एंड पेड एंड एडवांस को राइट ऑफ करोगे या क्लोज करोगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिटेड करना पड़ेगा जब कॉल रिसीव्ड होगी तब। तो अब सिचुएशन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही है, बस उससे आगे क्वेश्चन नहीं जा रहा है। अगर फर्स्ट कॉल होती तो फर्स्ट कॉल तक भी ऐसे लेकर चलती, अगर फाइनल कॉल होती तो जस्ट उसकी वैसे ही होता। लेकिन अभी क्या है, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो सिचुएशन में जो यहाँ अमाउंट हमने क्रेडिट की है उसको वहाँ पर हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स पेड इन एडवांस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कितनी है आपकी, यहाँ पर थी आपकी 5 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब जो पर्सन 200 वाला है उसने 50 का पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया, तो वो अभी पैसा पेमेंट क्यों करेगा, तो 9800 यहाँ पे आपके डिवेंचर्स आए 50 के हिसाब से। कितने हुए यहाँ, 4,90,000, और पेमेंट पहले कितना कर चुका है वो 10,000 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका न्यूमेरिकल। होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ आया। थैंक यू वेरी मच।